नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी किडनी कैसे फेल हुई। तो दोस्तों जब भी मैं कभी बाहर जाता था हॉस्पिटल से या ऑफिस कहीं भी, तो अगर किसी को पता चलता था कि मेरी किडनी फेल है या होने वाली है, तो लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते थे और मुझसे पूछते थे कि इतनी कम एज में आपकी किडनी कैसे फेल हो गई। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरी किडनी कैसे फेल हुई। तो दोस्तों जो मेरी किडनी फेल होने का कारण था, वो जो बीमारी थी मुझे, उस बीमारी का नाम है आईजी न्यूक्लियोपैथी। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में आईजी न्यूक्लियोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आईजी न्यूक्लियोपैथी जो डिसीज है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें आपका इम्यून सिस्टम आप ही के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों आईजी एक एंटीबॉडी होती है। तो जैसे ही आपके शरीर में कोई बीमारी आती है या वायरस का अटैक होता है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कुछ भी हुआ, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ता है। तो आईजीए भी एक इम्यून है आपकी बॉडी में। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों में, आईजीए का जो फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से होता है। जो आईजीए का फॉर्मेशन हो गया गलत तरीके से, अब वो क्या होता है, आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो आपकी किडनी में, जहाँ पे फिल्टर्स होते हैं सारे वेस्टेज, वो किडनी पे जाके डिपॉजिट होने लगता है और कुछ दिनों बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। तो ये है टोटल आईजी न्यूक्लियोपैथी। ये बहुत ही रेयर डिसीज है और ये नॉन क्यूरेबल डिसीज है। इसका तो क्योर सिंपल सा यही है कि कुछ ऐसा हो जाए तो जितने भी आईजी के डिपॉजिट्स हैं आपके किडनी पे, उनको अगर हम किसी तरीके से क्लीन कर पाए और जो आईजी का फॉर्मेशन अभी हो रहा है, जो आईजी रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, उसको हम अगर स्टॉप कर पाए, तो ये होता है प्रॉपर सोल्यूशन। लेकिन ये तो अभी तक जो मेडिकल साइंस है, अभी तक ऐसा कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। तो इसीलिए ये नॉन क्यूरेबल डिसीज है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, ये काफी स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी आज हुई तो 6 महीने या 1 साल में एंड स्टेज पे आप पहुंच गए हो, ऐसा नहीं है। ये इसका प्रोग्रेशन काफी स्लो है। तो दोस्तों इसका पहला सिम्टम है फोमी यूरिन। जब भी आप कभी यूरिन पास करेंगे और पेशाब करने के बाद वहां पे देखेंगे, तो वो फोमी यूरिन होगा, मीन्स थोड़ा सा झाग बन रहा होगा। तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है अगर आपके पेशाब में झाग बन रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट साइन ये है, जो कि मुझे लगता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर आईजी नेफ्रोपैथी, कि अगर आपका बीपी हाई रहता है, जैसे मेरे केस में क्या रहता था कि मेरा बीपी 200/120 रहता था, इतने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता था। तो जो आईजी के पेशेंट्स होते हैं, तो मोस्टली उनमें देखा गया है कि उनका बीपी बहुत हाई रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मोस्टली लोगों में जिसका बीपी हाई रहता है, तो उन्हें घबराहट होने लगती है, स्वेटिंग आती है, तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका बीपी हाई है। और लेकिन आईजी के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई आईजी का पेशेंट है, आईजी नेफ्रोपैथी का पेशेंट है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनका बीपी भी हाई रहता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और तीसरा सिम्टम, उसके लिए आपको यूरिन रूटीन टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वहां पे प्रोटीन का लीकेज है, ब्लड का लीकेज है प्रोटीन यूरिन टेस्ट में, +2+ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं आप किडनी फेलियर। तो अगर आपका वहां पे प्रोटीन या फिर ब्लड कुछ ऐसा लीकेज आ रहा है, तो फिर ये वार्निंग साइन है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो आईजी नेफ्रोपैथी है, ये यंग लोगों में होता है। तो अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो और आपका बीपी बहुत हाई रहता है और फोमी यूरिन है, तो फिर आपको वहाँ फिर ये बहुत बड़ा अलार्म है। फिर आपको क्विकली आपको यूरिन रूटीन टेस्ट और बीपी बीपी तो करवा के चेक करना चाहिए कि, बट इसके बाद भी नहीं पता चलेगा कि आपको आईजी न्यूक्लियोपैथी है भी कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको किडनी बायोप्सी कराना पड़ता है। लेकिन जब आपके बहुत इतने सारे सिम्टम्स आते हैं, फिर डॉक्टर आपको, और आपका किडनाइन भी अगर बढ़ा हुआ है, तो फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं किडनी बायोप्सी के लिए। तो किडनी बायोप्सी में कुछ नहीं होता, सिंपली आपकी किडनी से निडल के थ्रू एक छोटा सा सेल निकालते हैं और वहां पे लैब में चेक करते हैं। अगर आईजी के डिपॉजिट्स वहां पे मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपको आईजी न्यूक्लियोपैथी है। और स्लोली फिर डॉक्टर जिस स्टेज पे आप होंगे, फिर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करेंगे।
अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ आईजी नेफ्रोपैथी, मीन्स कि क्यों होता है आईजी। इसका दोस्तों अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है कि आईजी नेफ्रोपैथी क्यों होता है लोगों को। ये टोटली अननोन है, अभी भी ये रिसर्च इस पे चल रही है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं कि कुछ, बट वो भी श्योर शॉर्ट कोई ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता सकता। बट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, जैसे कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है कि अब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या उनकी हायरार्की एंसेस्टर्स में किसी को रहा होगा, तो उस तरीके से फिर उनमें भी वो इनहेरिट हो जाता है। और दूसरा, अगर कभी आपको लिवर की डिसीज रही हो तो भी हो जाता है। बट ऐसा कुछ एग्जैक्टली बोल पाना कि इस वजह से हुआ है आईजी नेफ्रोपैथी, ये अभी तक टोटली अननोन है, डॉक्टर भी नहीं बता पाते और अभी ये रिसर्च चल रही है। दोस्तों अब हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है आईजी नेफ्रोपैथी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको आईजी नेफ्रोपैथी आपको पता चल गया है, आपने बायोप्सी करा ली है, आपको पता चल गया है आईजी नेफ्रोपैथी है, तो अब आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इसका कोई क्योर नहीं। तो पहली चीज, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो इसमें डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपके प्रोग्रेशन को स्लो करेंगे और वो चाहेंगे कि एंड स्टेज पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा हम डिले करा पाए। तो पहला काम तो वो यही करेंगे कि आपकी बीपी को कंट्रोल करेंगे, और आपकी यूरिन में कुछ अगर प्रोटीन है, जो कि मोस्टली केसेस में होता है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे कि ताकि वो प्रोटीन के लीकेज कम हो। और आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि लो प्रोटीन डाइट पे जाएं। जीरो प्रोटीन डाइट पे, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, मोस्टली लोग चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉडी में कुछ प्रोटीन तो चाहिए ही होते हैं, तो आपको लो प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगे। और आपकी बीपी, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल लोगों के बहुत बड़े रहते हैं, तो उसकी भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करें। बट वो मेजरली फोकस करते हैं कि आपका बीपी कम हो, नॉर्मल रेंज में आ जाए। और प्रोटीन पे भी फोकस करते हैं। एक टेस्ट होता है प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, तो उससे वो पता करते रहते हैं कि कितना है प्रोटीन लेवल। और जैसे अगर आपका इनिशियल स्टेज है, तो डॉक्टर आपको क्या पता स्टेरॉइड्स पे भी डाल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने 6 महीने, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल जो होता है, वो भी डॉक्टर देते हैं कि कुछ ऐसी रिसर्च आई है कि इससे कुछ क्रिएटिनिन कम होता है आईजीए के जो पेशेंट्स होते हैं। तो ये सारे अभी जो अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट यही करते हैं। टोटल टारगेट यही होता है कि एंड स्टेज को धीरे धीरे कितना डिले करा पाए। अगर एंड स्टेज आ गई तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है फिर उस पेशेंट का, और उसके बाद फिर से वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट हाँ, अगर आपको आईजी नेफ्रोपैथी है तो ऐसा भी हो सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये फिर रिटर्न आ जाए। तो उस ये 20-25% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन जैसा कि बाय नेचर ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो इसको टाइम लगता है ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी एंड स्टेज पहुंचने। तो दोस्तों, जितने भी आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं और उनका क्रिएटिनिन 2.5 से अगर कम है, तो उनके लिए मैं एक टिप्स दूंगा कि वो एक काम कर सकते हैं, वो एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले। और वो बहुत सारे अभी आईजी नेफ्रोपैथी के ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ नई नई मेडिसिन आई हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, तो उन ट्रायल्स में वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और उससे ये होगा कि उनका जो एंड स्टेज होगा वो डिले हो जाएगा, और क्या पता वो नौबत भी ना आए किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़े। तो अगर आपका क्रिएटिनिन 2 या उससे कम है, तो फिर आप अच्छे से अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रायल्स में अपने आप को इनरोल करते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारे आईजी नेफ्रोपैथी के ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, जो कुछ नई मेडिसिन आने वाली है। और जो जो ट्रायल्स चल रहे हैं करेंटली, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आईजी नेफ्रोपैथी की जो करंट रिसर्च चल रहे हैं उसके बारे में बनाऊंगा। धन्यवाद।